भौतिकी पदार्थ और ऊर्जा का सबसे बुनियादी स्तर पर अध्ययन है। इसका उद्देश्य प्रकृति के निर्माण खंडों के गुणों और व्यवहारों को उजागर करना है, जबकि कई प्रयोग बहुत छोटी वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की जांच करते हैं। घटनाएं हमारे चारों ओर हैं, हर पैमाने पर काम करती है। हालांकि हम उन्हें बड़ी वस्तुओं में आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। इससे गलत धारणा बन सकती है कि घटनाएं विचित्र या अलौकिक हैं। वास्तव में विज्ञान भौतिकी के हमारे ज्ञान में अंतराल को बंद करता है, ताकि हमें हमारे दैनिक जीवन की अधिक संपूर्ण तस्वीर मिल सके। खोजों को पदार्थों, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और खगोल विज्ञान की हमारी मूलभूत समझ में शामिल किया गया है। ये खोजें नवाचार के लिए एक मूल्यवान संसाधन है, जो लेजर और ट्रांजिस्टर जैसे उपकरणों को जन्म देती है और उन तकनीकों पर वास्तविक प्रगति को सक्षम बनाती है जिन्हें कभी विशुद्ध रूप से काल्पनिक माना जाता था, जैसे कि कंप्यूटर। भौतिक विज्ञानी गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष और समय के साथ इसके संबंध के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए विज्ञान की क्षमता का पता लगा रहे हैं। विज्ञान ये भी बता सकता है कि ब्रह्मांड या कई ब्रह्मांडों में सब कुछ उच्च आयामों के माध्यम से बाकी सब चीजों से कैसे जुड़ा हुआ है, जिसे हमारी इंद्रियां समझ नहीं सकती है। भौतिकी की उत्पत्ति। भौतिकी का क्षेत्र 1800 के दशक के अंत और 1900 के दशक की शुरुआत में परमाणु के प्रयोगात्मक अवलोकनों की एक श्रृंखला से उभरा, जो शास्त्रीय भौतिकी के संदर्भ में सहज ज्ञान युक्त नहीं थे। बुनियादी खोजों में से एक ये एहसास था कि पदार्थ और ऊर्जा को असतत पैकेट या क्वांटा के रूप में माना जा सकता है, जिनके साथ एक न्यूनतम मूल्य जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश फोटॉन नामक क्वांटा में ऊर्जा प्रदान करेगा। इस आवृत्ति पर प्रत्येक फोटॉन में समान मात्रा में ऊर्जा होगी और इस ऊर्जा को छोटी इकाइयों में नहीं तोड़ा जा सकता है। वास्तव में क्वांटम शब्द की जड़ें लैटिन में है और इसका अर्थ है कितना। सिद्धांतों के ज्ञान ने परमाणु की हमारी अवधारणा को बदल दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनों से घिरा एक नाभिक होता है। शुरुआती मॉडलों में इलेक्ट्रॉनों को ऐसे कणों के रूप में दर्शाया गया था जो नाभिक की परिक्रमा करते थे, ठीक उसी तरह जैसे उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आधुनिक भौतिकी इसके बजाय इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल्स के भीतर वितरित होने के रूप में समझती है। गणितीय विवरण जो किसी भी समय किसी दिए गए रेंज के भीतर एक से अधिक स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व की संभावना को दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करने या खोने पर एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्बिटल्स के बीच नहीं पाया जा सकता है। अन्य केंद्रीय अवधारणाओं ने भौतिकी की नींव स्थापित करने में मदद की। तरंगकन-द्वैत। यह सिद्धांत विज्ञान के शुरुआती दिनों से ही चला आ रहा है। ये उन प्रयोगों के परिणामों का वर्णन करता है जो दिखाते हैं कि प्रकाश और पदार्थ में कणों या तरंगों के गुण होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे मापा गया। आज हम समझते हैं कि ऊर्जा के ये विभिन्न रूप वास्तव में न तो कण हैं और न ही तरंग। वे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम आसानी से अवधारणा नहीं बना सकते हैं। सुपरपोजिशन ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी वस्तु को एक ही समय में कई संभावित स्थितियों के संयोजन के रूप में वर्णित करने के लिए किया जाता है। एक सुपरपोज्ड ऑब्जेक्ट एक तालाब की सतह पर एक लहर के समान है, जो दो तरंगों का एक संयोजन है। गणितीय अर्थ में सुपरपोजिशन में एक वस्तु को एक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसमें एक से अधिक समाधान या परिणाम हो सकते हैं। अनिश्चितता सिद्धांत ये एक गणितीय अवधारणा है जो पूरक दृष्टिकोणों के बीच एक व्यापारबंध का प्रतिनिधित्व करती है। भौतिकी में इसका मतलब है कि किसी वस्तु के दो गुण, जैसे कि उसकी स्थिति और वेग, दोनों को एक ही समय में सटीक रूप से नहीं जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को सटीक रूप से मापते हैं, तो हम इस बात में सीमित होंगे कि हम उसकी गति को कितनी सटीकता से जान सकते हैं। उलझाव ये एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब दो या दो से अधिक वस्तुएं इस तरह से जुड़ी होती है कि उन्हें एक ही सिस्टम के रूप में माना जा सकता है, भले ही वे बहुत दूर हों। उस सिस्टम में एक वस्तु की स्थिति को दूसरी वस्तु की स्थिति के बारे में जानकारी के बिना पूरी तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह एक वस्तु के बारे में जानकारी सीखना आपको स्वचालित रूप से दूसरी वस्तु के बारे में कुछ बताता है और इसके विपरीत। गणित और वस्तुओं की संभाव्य प्रकृति।
चूंकि भौतिकी की कई अवधारणाएं हमारे लिए कल्पना करना मुश्किल या असंभव है, इसलिए गणित इस क्षेत्र के लिए आवश्यक है। समीकरणों का उपयोग वस्तुओं और घटनाओं का वर्णन करने या भविष्यवाणी करने में मदद करने के लिए किया जाता है, जो हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक सटीक होते हैं। परिघटना की संभाव्य प्रकृति को दर्शाने के लिए गणित भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति ठीक से ज्ञात नहीं हो सकती है। इसके बजाय इसे संभावित स्थानों की एक श्रेणी, जैसे कि एक कक्षीय के भीतर में होने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक स्थान इलेक्ट्रॉन को वहां खोजने की संभावना से जुड़ा होता है। उनकी संभाव्य प्रकृति को देखते हुए ऑब्जेक्ट्स को अक्सर गणितीय तरंग कार्यों का उपयोग करके वर्णित किया जाता है, जो कि श्रोडिंगर समीकरण के रूप में जाने जाने वाले समाधान हैं। पानी में तरंगों को पानी की बदलती ऊंचाई से चिन्हित किया जा सकता है, क्योंकि लहर एक निर्धारित बिंदु से आगे बढ़ती है। इसी तरह ध्वनि तरंगों को हवा के अणुओं के बदलते संपीड़न या विस्तार से चिन्हित किया जा सकता है, क्योंकि वे एक बिंदु से आगे बढ़ते हैं। तरंग कार्य इस तरह से भौतिक गुण के साथ ट्रैक नहीं करते हैं। तरंग कार्यों के समाधान संभावित विकल्पों की एक श्रृंखला में एक पर्यवेक्षक को एक विशेष वस्तु कहां मिल सकती है, इसकी संभावनाएं प्रदान करते हैं। हालांकि जिस तरह एक तालाब में लहर या तुरही पर बजाया गया नोट फैलता है और एक स्थान तक सीमित नहीं होता है, ऑब्जेक्ट भी कई स्थानों पर हो सकते हैं और एक ही समय में सुपरपोजिशन के मामले में अलग अलग अवस्थाएं ले सकते हैं।